Hello and welcome to our YouTube channel. Please like, share and subscribe. आज हम जानते हैं क्लच और उसके प्रकार के बारे में। क्लच क्या है और उसके प्रकार। सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानेंगे कि क्लच क्या है। दूसरा है क्लच कैसे काम करती है, ये भी हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले क्लच की परिभाषा हिंदी में जानेंगे। सबसे पहले क्लच एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच हो रहे पावर ट्रांसमिशन को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करती है। यहाँ पर हम ड्राइविंग शाफ्ट वो है जिसे इंजन से पावर मिल रही है, यानी कि यूज इंजन घुमा रहा है, और ड्रिवन शाफ्ट वो है जिसको घुमाने पर वाहन आगे बढ़ता है, और इन दोनों के बीच आती है क्लच जो इन दोनों शाफ्ट को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करती है। चलिए अब हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें लगते हैं और कैसे कैसे वर्क करती है। सबसे पहले हम देखेंगे क्लच का डायग्राम। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कि क्लच का डायग्राम मोटरसाइकिल में जो क्लच यूज होता है किस प्रकार का होता है। फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल में अटैच किया हुआ क्लच है, और दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं जिसमें कि क्लच को डिसेंबल किया हुआ, मतलब खोला गया है, उसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए रहते हैं आप देख सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं आगे बढ़ते हुए क्लच के मुख्य भाग क्या क्या हैं। सबसे पहले क्लच ऑटोमोबाइल का एक मुख्य भाग है और ये ऑटोमोबाइल में एक मुख्य रोल निभाता है। क्लच एक कनेक्टिंग लिंक है जो पावर प्लांट और ट्रांसमिशन को जोड़ती है। मतलब ये कि कनेक्टिंग लिंक का काम करता है ऑटोमोबाइल सिस्टम में। अब दूसरा पॉइंट है क्लच कनेक्ट और डिसकनेक्ट करता है एक रोटेटिंग मैकेनिकल कंपोनेंट को और दूसरे मैकेनिकल कंपोनेंट से। मतलब कोई दो पार्ट्स है, जैसे इंजन से जो पावर ट्रांसमिट होता है उससे डायरेक्ट पावर को ट्रांसमिट ना करने के लिए क्लच का उपयोग करते हैं। क्लच संचारित करता है टॉर्क और इंजन से ट्रांसमिशन तक। क्लच कहाँ तक मतलब पावर को ट्रांसमिट करता है? टॉर्क से इंजन के ट्रांसमिशन तक करता है। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि क्लच इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगा के हम कैसे इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है क्लच इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगा हुआ होता है, और ये इंजन और डिसएंगेज करता है। यह इंगेज और डिसएंगेज करता है। कब करता है? मोशन जब रहता है, जब गाड़ी मोशन में रहता है उस समय यह इंगेज और डिसएंगेज करता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं क्लच का एक मुख्य कार्य शॉक और वाइब्रेशन को कम करना भी होता है। जैसे हम गियर को जब चेंज करते हैं, यदि हम क्लच ना दबाएं तो उसमें शॉक एब्जॉर्ब होगा और वाइब्रेशन भी उत्पन्न होगा और गियर टूटने का भी चांस बना रहेगा। इसलिए उसको कम करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हम क्लच का उपयोग करते हैं। तो इसका एक मीनिंग आ रहा है हमको कि शॉक और वाइब्रेशन को कम करने के लिए भी क्लच का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पावर को संचारित करना हो रियर एक्सिल तक विथ किसके साथ? यूनिवर्सल जॉइंट की मदद से। जब हम यूनिवर्सल जॉइंट की मदद से पावर को पीछे वाले चक्के में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय इसका अहम रोल होता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं ऑटोमोबाइल क्लच का उपयोग तभी किया जाता है जब क्लच पूरी तरह से सक्षम हो कि वो मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क का संचालन कर सके बिना किसी रिसाव के। तो आप जानते हैं कि यदि क्लच नहीं रहेगा तो पावर ट्रांसमिट होने में काफ़ी कठिनाई होगी।
इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कुछ डायग्राम जब क्लच इंगेज रहता है, मतलब सटा हुआ रहता है, और उसका किस प्रकार वर्किंग डायग्राम होता है। चलिए पहला वाला डायग्राम जो है आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इंजन लगा हुआ है, उसके बाद फ्लाईव्हील लगा हुआ है और फ्लाईव्हील से अटैच किया गया है क्लच को। उसके बाद क्लच से कनेक्ट रहता है गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स से कनेक्ट रहता है प्रोपेलर शाफ्ट, और प्रोपेलर शाफ्ट से कनेक्ट होके व्हील में पावर चला जाता है। और आप एरो देख सकते हैं, तीरा देख सकते हैं जिसके तरफ पावर ट्रांसमिट होते जा रहा है। इंजन से होते सबसे पहले फ्लाईव्हील में गया, फ्लाईव्हील से क्लच अटैच हुआ, क्लच से गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट, और प्रोपेलर शाफ्ट से व्हील में चला गया। अब दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें क्लच डिसएंगेज पोजीशन में, इंगेज नहीं है, सटा हुआ नहीं है। जब हम क्लच लेते हैं तो वो डिसएंगेज हो जाता है। जब मोटरसाइकिल में हम क्लच का वायर दबाएंगे तो वो डिसएंगेज हो जाता है, और हम गियर बॉक्स में जाके गियर को चेंज करते हैं और फिर हम उसको इंगेज, मतलब धीरे धीरे छोड़ते हैं तो वो इंगेज हो जाता है। आप इसमें डिसएंगेज पोजीशन को आप देख सकते हैं कैसे इंजन और फ्लाईव्हील से कनेक्ट हुआ है और वो रोटेट होते रहता है। जब तक कि हम क्लच उसमें सटाएंगे तब तक पावर इधर ट्रांसमिट नहीं होगा। जैसे ही क्लच को हम उसके अंदर सटाएंगे तो वो पावर ट्रांसमिट होके गियर बॉक्स में आएगा, फिर गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट में, प्रोपेलर शाफ्ट से पीछे वाले चक्के में चला जाएगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं ऑटोमोबाइल क्लच का उपयोग तभी किया जाता है जब क्लच पूरी तरह से सक्षम हो कि वो मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क का संचालन कर सके बिना किसी रिसाव के। ये पॉइंट तो आप पहले भी देख सके हैं। अब आगे हम पॉइंट देखते हैं क्लच का डिजाइन करते वक्त हमको पूरी तरह से क्या ध्यान में रखना चाहिए। इसमें ध्यान यह रखना चाहिए कि जब क्लच कार्य करे ट्रांसमिशन सिस्टम में, तब जो हीट उत्पन्न होती है वो सही से बाहर निकलना चाहिए क्लच प्लेट से। अगर क्लच प्लेट सही डिजाइन नहीं की गई होगी तब क्लच प्लेट बर्न हो जा सकती है, जिससे फिर ट्रांसमिशन फेल हो जाएगा। जैसा कि आप बहुत बार सुने होंगे कि क्लच प्लेट जल गया। क्यों जल जाता है? ये जल इसलिए जल जाता है कि उसमें हीट ज़्यादा हो जाता है, ऑयल नहीं रहता है, मोबिल नहीं रहता है, तो उस कारण बस वहाँ पे हीट आसानी से ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, और नहीं होने के कारण प्लेट बर्न हो जाता है और वो ट्रांसमिशन एक दूसरे से पावर नहीं कर पा सकता है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्लच का डिजाइन करते वक्त हमको पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांसमिशन सिस्टम, ये पॉइंट तो आप देख ही चुके हैं। अब क्लच कैसे काम करती है ये हम देखेंगे। आसान शब्दों में इसकी वर्किंग में 3 चीज़ें होती है: फ्लाईव्हील, क्लच प्लेट और डिस्क और प्रेशर प्लेट। जिसमें फ्लाईव्हील इंजन से मिली पावर से घूम रही है, यानी ड्राइविंग शाफ्ट से। अब क्लच प्लेट के दोनों साइड अच्छा घर्षण मटेरियल लगा हुआ होता है। जब यदि घर्षण मटेरियल नहीं लगा हुआ रहेगा तो वो पावर एक दूसरे में ट्रांसमिट करने में कठिनाई होगी। अब चलिए देखते हैं आगे। जो एक तरफ से फ्लाईव्हील के पास होती है और दूसरी साइड प्रेशर प्लेट की तरफ होती है। जब फ्लाईव्हील घूम रही होती है और क्लच प्लेट पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर वह घर्षण के कारण फ्लाईव्हील के साथ घूमने लगती है। ज़रूरत है एक एक्सटर्नल फोर्स की जो सिंगल प्लेट क्लच को दबा सके और फ्लाईव्हील की तरफ यह काम प्रेशर करती है। अब हम आगे देखते हैं। हम क्लच प्लेट प्रेस करते हैं तब एक्सटर्नल फोर्स क्लच पैडल से होता हुआ प्रेशर प्लेट में जाता है, और प्रेशर प्लेट से फिर से क्लच प्लेट को पुश करती है, जिससे क्लच प्लेट घूमने लगती है, और साथ ही प्रेशर प्लेट इससे ड्रिवन शाफ्ट जुड़ी होती है, इसलिए वह भी घूमने लगता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसके अगले टाइप के बारे में भी जानेंगे।
जैसे सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, etc. थैंक यू गाइज।